की लड़ाई साथ लड़े हैं। जिन्ना कौन है आपके लिए? पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन कभी हम लोग साथ इस देश से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं। उस लड़ाई को नहीं भूल सकते। आप भूल सकती हैं। यहाँ पे पैसा मेरा सवाल सीधा सीधा है आपके लिए, जिन्ना आपके लिए कौन है? यही आपकी जिन्नावादी मानसिकता है, यही आपकी जिन्नावादी मानसिकता है कि वंदे मातरम क्या है आपके लिए? वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम हम पर थोपा जा रहा है और जिन्ना की मारती उतारेंगे। वाह भाई, बहुत सही, ठीक है, हो गया, समझ गए। फाजिल आपने बहुत देर बोल लिया। एसएन सिंह आप जवाब, अब सब मुझे बुझाइए। एसएन सिंह को बोलना, फाजिल अहमद बहुत मौका दिया आपको। एसएन सिंह आप बोलिए। श्वेता जी, मैं कह रहा हूँ फाजिल अहमद जहां जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले के पुलिस से अनुरोध करता हूँ, पत्र भी लिखूंगा कि फाजिल अहमद को बुलाकर पूछा जाए कि जब जब भारत बड़ा होगा और जब जब परिवार बड़ा होगा तो इस भारत का विभाजन होगा। ऐसे फाजिल अहमद कह रहे हैं, ये विभाजन की लकीर क्यों खींचना चाहते हैं? दूसरा मैं कह रहा हूँ, अगर फाजिल अहमद को जिन्ना से इतना प्यार है तो जिन्ना के देश में जाके जिन्ना से प्यार दिखाए ना। सब कुछ खाएंगे भारत में और जाके प्यार दिखाएंगे जिन्ना से दूसरे देश में। तीसरी बात मैं कहूंगा कांग्रेस को, अरे भैया जब काकोरी कांड हुआ था तब भी उस कांड के जितने लोग तो जेल करवाने के लिए जिन्होंने भी पैसा दिया, उनको बोलने दीजिए, आपको मैंने बोलने दिया कि करके बोलेंगे। अशोक जी, फिर मैं आपके पास जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, ये सब पैसा कांग्रेस से लेते थे। और चार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये ह्यूम से लेकर व्योमेश चंद्र बनर्जी तक, अल्फ्रेड रॉय तक, विलियम वेंडनबर्ग तक, जॉर्ज ह्यूज तक, ये चारों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो विदेशी थे। और आज भी आपकी ताकत विदेश में है, भारत में नहीं है, इसलिए भारत के लोगों ने आपको नकारा। आप अपनी अशोक यादव जी, मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है, इसके अलावा जिस तरीके से आप लोग हर चीज को जस्टिफाई कर देते हैं, उस पर तो आवाज बुलंद नहीं करते। और देशद्रोहियों, देश विरोधियों, आतंकियों, इनके लिए आप जस्टिफिकेशन का तख्ती लेकर खड़ा हो जाते हैं और फिर समानता की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि टॉर्चर हो रहा है। श्वेता जी, बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसकी हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं और सरकार की विदेश नीति के फेल्योर की भी निंदा करते हैं। और आपने 100 बार पूछा जिन्ना कौन, जिन्ना कौन? जिन्ना इस देश के कई विभाजन करता था। जिन्ना आडवाणी जी का आराध्य था। जिन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का खासम खास था। आपके लिए जिन्ना क्या है? आपके लिए जिन्ना क्या है? जिन्ना के बारे में बहुत कुछ है। समाजवादी पार्टी जो जी लगा, वो तो मुझे पता है। आपके लिए जिन्ना क्या है, आप बताओ ना। पार्टी का हमारे लिए देश का विभाजन। आपके विधायक तो साहब कह के बुला रहे हैं ना, तो आप भी साहब कह के बुलाते हो क्या? देखिए ऐसा श्वेता जी, चूंकि जिन्ना इतिहास रहा है, जिन्ना तो आज वर्तमान में जिंदा है नहीं। तो इतिहास हमेशा अच्छा और जरूरी नहीं है ना, इतिहास के काले पन्ने भी होते हैं। श्वेता जी, अब एसएन जी लगातार, ठीक है, एसएन सिंह को बोलने दीजिए। एसएन सिंह मत बोलिए, आप बोलिए। अशोक जी, मैं एक छोटा सा एसएन भाई आप अपने नहीं, एसएन सिंह जी मैं आऊंगी आपके पास। अशोक यादव बोले, अपने टाइम में बोल लीजिएगा, थोड़ा मुझे बोल लेने दीजिए। श्वेता जी, एसएन सिंह जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। एसएन सिंह जी नहीं, उनकी बात, अशोक जी की बात पूरी होने दीजिए। जनता पार्टी रोकती है। एसएन सिंह जी का ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए। बोलिए अशोक यादव आप। देखिए मैडम, मैं यही कह रहा था कि जिन्ना को लेकर के जो मैंने कहा कि जिन्ना देश का विभाजन करता था, जिन्ना आडवाणी जी का आराध्य था, जिन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का खासम खास। छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, बहुत छोटा सा सवाल है। तो आपके विधायक ने साहब कह के बोला, वो आपके लिए सही है या गलत? सही या गलत, इतना बताइए। देखिए, किसी के नाम के आगे कोई शब्द जोड़ना घटाना, ये साहबिक का विशेषाधिकार होता है। किसी का नाम कैसे लेगा श्वेता जी? अब आप इसको, समाजवादी पार्टी की सोच यही है। नहीं, पार्टी की बात नहीं है। कोई, देखिए सबके पास संवैधानिक अधिकार है किसी का नाम लेने का। आप किसी का नाम कैसे लेती हैं? लेकिन अगर आप किसी जिम्मेदार पद पर हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप विधायक हैं, तो आप अपने देश के टुकड़े करने वाले के लिए ऐसे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। श्वेता जी, देखिए आप किसी व्यक्ति का नाम कैसे लेती है, आपका चैनल नहीं डिसाइड करेगा। नहीं, अगर मुझे पता है, अगर मैं किसी आतंकी का नाम लूंगी तो मैं कैसे लूंगी? अगर मैं देश के प्रधानमंत्री का नाम लूंगी तो कैसे लूंगी? मुझे पता है। श्वेता जी, दर्शक, किसी व्यक्ति का नाम लेने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कौन कैसे नाम लेगा। सवाल ये होता है कि उस जो देश का दुश्मन जिसको बताया जा रहा है, उसी दुश्मन के साथ इन्होंने दोस्ती निभाई है। तो इसका मतलब आपके हिसाब से अगर कोई आतंकी को भी साहब कह के बोल रहा है तो वो उसका विशेषाधिकार है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए आतंकी, अरे देखिए आतंकवादियों की बात बड़ी अच्छी आपने किया। यूपीए गवर्नमेंट में कितने आतंकियों को फांसी हुई थी? ये बहुत बड़े आतंकवाद विरोधी बनते, एक भी आतंकी को फांसी दिया क्या इन्होंने? बहुत आतंकी करते हैं। अरे अब दिक्कत तो ये है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं मानते, आप ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, फिर तो आप कुछ मानेंगे नहीं। विनोद बंसल, आप जवाब। एक भी आतंकियों को फांसी देने की हैसियत नहीं।
विनोद बंसल आप जवाब दें। बात करें। देखिए श्वेता जी डिबेट का अब अंतिम चरण है। आप देखिए अब तक आपने कितनी बार प्रश्न पूछा, लेकिन तीनों में से किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि है ही नहीं इनके पास जवाब वास्तव में। क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति में आकंठ डूबे हुए हैं ये, और यही तुष्टिकरण की राजनीति जो अब तक इनको जिताती थी, अब इनको हराने का काम कर रही है। आप देखिए कि ये राजनीतिक जो धरातल है इनका रसातल में जा रहा है। लगातार ये हार को देखते हुए भी अभी उससे आंख मूंद के बैठे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे को बेड़ा पार हमारा यही करेंगे। लेकिन ये नहीं पता ये दुनिया को डुबाने वाले हैं, आखिरकार तुम्हें तारने का काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन खैर, तो एक छोटा सा सवाल विनोद बंसल, क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया, आपको लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तुष्टिकरण की राजनीति के लिए सब कुछ कर रहे हैं प्लानिंग के तहत? कोई बड़ी बात नहीं है जी। देखिए मैं तो राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, हालांकि जो जिनके नाम के आगे अपने राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है वो तो तुष्टिकरण की मतलब जिहादी मानसिकता के लोग हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं तो इस बात में नहीं कहूंगा, वो तो राजनीति का उनसे दो से लेना देना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ ये आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। ठीक है, अश्वनी जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्वनी जी को बोलने दीजिए, फिर फाजिल जी आपके पास इनके बाद आऊंगी। श्वेता जी मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सवाल बहुत अच्छे पूछती हैं। आपने फिर से कहा कि जिन्ना का इस देश में क्या रोल रहा। जिन्ना का वही रोल रहा जो सावरकर का रोल रहा। सावरकर और जिन्ना ने मिलकर के देश के विभाजन की राजनीति तैयार की। नहीं, ऐसी बातें मत करिए, ऐसी बातें जो आपसे सवाल पूछा जाए उसका जवाब नहीं, मोहर लगाई और प्रचार किया। बातें मत कीजिए। मैं सावरकर और जिन्ना को एक कैटेगरी में रखता हूँ। कैसी बातें करते हैं आप जिन्ना से तुलना करते हैं वीर सावरकर की? कैसी बातें करते हैं आप? यही आपकी मानसिकता, इसीलिए देश में गति है। आप सावरकर सवाल नहीं करते। पहले बाइट पार्टीशन थ्योरी सावरकर ने दी, पहले विभाजन की थ्योरी सावरकर ने दी। आप सावरकर पर सवाल नहीं करते। सावरकर ने थ्योरी दी, उस पर सवाल नहीं करते। आप जिन्ना को पहुंच जाते। मैं तो बोलता हूं जिन्ना सावरकर दोनों जिम्मेदार है। सावरकर किस चीज की अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेते थे? आपको पेंशन किसी को इसी सोच की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। इसी तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से आज देश में कांग्रेस की हालत है, और अभी भी आप लोग नहीं चेत रहे हैं। हैरानी की बात यह है, अभी नहीं सुधरेंगे। आप कैसे जिन्ना की तुलना सावरकर से कर सकते हैं? अगर आप फैक्ट चेक कर दीजिए, क्या सावरकर ने हम बात यहाँ जिन्ना पर कर रहे हैं, उस पर तो आपके मुंह में दही जम गया, उस पर बोलने के लिए अधिवेशन में नहीं बोला। आप बार बार सिर्फ जिन्ना पे क्यों रुकती हैं? सावरकर अरे हमारा मुद्दा जिन्ना है, हमारा टॉपिक आज है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने जिन्ना को साफ कहा है, हमारा टॉपिक वही है, तो हम किसी और टॉपिक की बात करें। आप बोल रहे हैं जिन्ना खराब है क्योंकि उसने देश को विभाजित करने की बात की। बात तो सावरकर ने भी की, पहले सावरकर ने की। नहीं, फाजिल अहमद आप अपनी बात करें प्लीज। फाजिल अहमद मुद्दे पे रहिएगा। देखिए का जवाब दे लेने दीजिए, ये लोग जी को दे दीजिएगा। किसी का भी नाम कैसे लिया जाए, ये सदाचार के नियम हमारे देश में हम लोग को बचपन में सिखाया गया, स्कूल के अंदर और घर के अंदर भी। क्या कि किसी दुश्मन का भी नाम, हमारा कोई पटीदार दुश्मन भी होता था तो हम लोग उसके साथ अपमानजनक भाषा नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, हमारे परिवार, हमारे देश की संस्कृति है, हमें स्कूलों में सिखाया गया, घरों में सिखाया गया। तो हम हाफिज सईद को साहब बोलना सही है, अजहर मसूद को भी साहब बोले, ओसामा बिन लादेन को साहब बोले, हमारी संस्कृति है ना। शहबाज शरीफ को बुला के लोग बिरयानी खा रहे हैं, यहाँ से वहां जाके बिरयानी खा रहे हैं, वो सब ठीक है। अच्छा, तो स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया कि वंदे मातरम क्या है? ईवीएम से पाकिस्तान स्कूल में वंदे मातरम क्या है ये नहीं पढ़ाया गया कि राष्ट्रगीत है वंदे मातरम गाना, ये नहीं पढ़ाया गया किसी को। मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा गाड़ी में जला दिया, उस पर कोई बोला? अरे स्कूल में वंदे मातरम पढ़ाया गया कि नहीं? 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गाड़ी के अंदर डाल करके। ये है भारत की, इन लोगों की सोच है। और एक भी मुख्यमंत्री ने मजम्मत नहीं किया। यूनुस ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। यहाँ के कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कभी मुसलमानों पे कोई जुल्म हुआ है भारत के मुसलमान पे? तो कोई कहा कि हम प्रधानमंत्री कहा कि मुख्यमंत्री कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे? हम इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ जुल्म हो रहा है? मतलब आप दिग्विजय सिंह की भाषा बोल रहे हैं। इसी बात की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया में शर्मसार होना पड़ता है जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। अरे मिडिल ईस्ट के देशों में जो इज्जत मिल रही है ना, उसके बाद आंखें मूंद लेते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अरे पाकिस्तान की भाषा तो ये लोग बोलते हैं। ये लोग क्यों सीज फायर कर लिए? हम तो चाह रहे थे कि हर पाकिस्तान के बिल्डिंग पर तिरंगा फहराया जाए, लेकिन सीज फायर करने लड़ाई बीच में छोड़ दिए। हम लोग तो चाहते थे अंतिम परिणाम बहुत अच्छा बोले। फजील जी, आप जानते हैं फजील जी क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं? क्योंकि
मैं कह रहा हूँ बहुत मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, फिर भी फजील जी बैठ के यहाँ बंटवारे की बात कर रहे हैं और इनके को लग रहा है अत्याचार हो रहा है। हम दोनों की बातों को जवाब देना चाहते हैं, बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहते हैं। बार बार सावरकर जी की बात को लेकर कांग्रेस आती है और मैं कह रहा हूँ आज सावरकर को मानने वालों को भारत की जनता ने सर आंखों पर बैठा रखी है और केंद्र में सावरकर को मानने वालों की सरकार है। 21 राज्यों में सावरकर को मानने वालों की सरकार है। जो लोग जिन्ना को मानते हैं ना, उनको भारत की जनता नहीं पसंद कर रही है। और तीसरी बात, जिन्ना को कौन मानता है, जिन्ना को कौन नहीं मानता है, वो सामने आ जाता है। जब बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की बात होती है तो जी लगाने वाले को लोग देखते हैं कि अकबर, बाबर, हुमायूं के लिए कौन लड़ता है और कौन नहीं लड़ता है। छोटा छोटा कमेंट हम सबसे ले लें तो वो कि कहाँ चला जाता क्या है? जिन्ना के लिए साहब शब्द का इस्तेमाल आपके हिसाब से ठीक है या नहीं है? बस छोटा जवाब, ठीक है? तो शुरुआत अशोक यादव आपसे ही करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी के विधायक ने कहा है। छोटे कमेंट्स बताइएगा। देखिए, इसका एक मुद्दा, इस मुद्दे को बिना मतलब का भाजपा तूल दे रही है। इस मुद्दे के माध्यम से इस देश में जैसा कि उसका चिर परिचित एजेंडा है पोलराइजेशन का, उसको लाने का प्रयास कर रही है। मैं बस इतना पूछ रही हूँ। योगी आदित्यनाथ जी जब इस तरह कहते हैं चुनाव में कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता पिछड़ों का आरक्षण लूट लेते हैं। अश्विनी कुमार मिश्रा, आपके हिसाब से कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? आपके हिसाब से देश विरोधियों को सम्मान देना सही है या गलत है? देश विरोधियों को सम्मान देना बिल्कुल गलत है। बहुत किसी अच्छा। भी देश विरोधी को सम्मान नहीं देना चाहिए, चाहे वो सावरकर हो चाहे जिन्ना हो। फाजिल अहमद साहब, आपके हिसाब से सही है? आपने तो कह ही दिया कि हमको स्कूल में पढ़ाया गया है कि सबको सम्मान दो, तो हम सबको सम्मान देंगे। वंदे मातरम हमको नहीं पढ़ाया गया, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, है ना? अरे क्यों नहीं वंदे मातरम पढ़ाया गया? फिर झूठ बोल रही हैं आप। सम्मान दीजिए। वंदे मातरम की 2 लाइन इस देश की राष्ट्रीय गीत है। चलिए, बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। डिबेट मुझे सच में अच्छी लग रही है। कम से कम कुछ अच्छी बातें भी आप लोग बोल रहे हैं। एसएन सिंह, आपके हिसाब से देश विरोधियों का सम्मान करना क्या सही है, क्या जायज है तुष्टीकरण के लिए? कहिए ना, बाबर कैसा लगता है? बाबर अच्छा लगता है? बाबर को भी कहिए ना। बाबर का है कुछ भारत में? पैखाना नहीं है बाबर के नाम से। बाबर के देश में फटाफट से एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। देखिए श्वेता जी, मैं तो कहता हूँ इसमें तुरंत जो है ना अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के अध्यक्ष को भी माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार जो इन दोनों ने जो पाप किया है वो देश के साथ घात किया है और ये इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि माफी मांग करके भी बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में फिलहाल इतना ही। टाइम्स नाउ